बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लाए हैं हंटर बीफ की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए बीफ का पीस तकरीबन 1 किलो, हाफ़ कप सफ़ेद सिरका, 1 टीस्पून मोटी कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इसमें से मैं लूँगी, और 2 टेबलस्पून मैं ये ऑलिव ऑयल के लूँगी। पहले हम ये मसाला बना लेते हैं और फिर हम ये इस बीफ के पीस के ऊपर हम लगाएंगे। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से सारे तरफ से इसको छोटे छोटे से कट लगा दिए ताकि मसाला अंदर तक चला जाए, और इसको हम मैरिनेट करके 2 दिन तक रखेंगे। तीसरे दिन हम इसको पकाएंगे। अच्छा, जब आप 2 दिन मैरिनेट करके रखेंगे तो आप इसको बार बार फ्रिज से निकाल के इसकी साइड चेंज करते रहें, इसके ऊपर मसाला जो है उसको रगड़ते रहें ताकि वो खूब अंदर तक चला जाए। प्लास्टिक के बर्तन में रखिएगा। ये देखिए जी, मसाला हमने बना लिया, यानी वो जितने मसाले थे वो सबको इकट्ठा कर दिया, और ये बीफ का जो टुकड़ा है इसके अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे बाकायदा कट हमने लगा लिए। अब हम इस पूरे को इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से मल के और इसको मैरिनेट कर देंगे इसी के अंदर। अच्छा, ये मैं बता दूं कि इस रेसिपी में कलमी शोरा या पीटर साल्ट जो है वो यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि वो हर घर में नहीं होता, मेरे पास भी नहीं था, तो ये उसकी अल्टरनेट रेसिपी है। 2 दिन हम इसको मैरिनेट करेंगे और फिर हम 2 दिन के बाद इसको पकाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से मल मल के इसके अंदर, ये देखें इसके अंदर सुराख आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छी तरह से हम इसको मल के और रख देंगे ढक्कन बंद करके, और 5 से 6 घंटे के बाद निकाल के फिर इसको मलेंगे ताकि इसके जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से हर तरफ से इसके अंदर चले जाएं। वैसे तो हमने हर तरफ से ही इसके अंदर कट लगाए हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये हमने तकरीबन 4 दिन इसको मैरिनेट किया है, 2 की बजाय, और अब हम इसको धागे से बांधेंगे। इसको धागे से बांध दिया है। धागे से इसलिए बांधा जाता है ताकि जब ये बने तो गोश्त जो है वो इस पर से यानी टूट टूट के गिरे नहीं। जब ये पक जाएगा तो धागा जो है वो हम काट के हटा देंगे। इसमें हमने मैरिनेशन डाल दी है जो इसके साथ की थी, और साथ में तकरीबन 1 कप जितना पानी डाला है। अब हम इसको प्रेशर कुकर बंद करके और पकाएंगे दरमियानी आंच पे, और तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको देंगे। दरमियान में मैं कुकर को उठा के हिला के देखूंगी कि अगर इसका पानी खुश्क हो गया हुआ तो मैं बंद कर दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, लजीज़ हंटर बीफ तैयार है। आप चाहें तो आप इसको एक पैन के अंदर मक्खन थोड़ा सा गरम करके और उसमें आप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने फ्राई नहीं किया। इसको हम काट के देखते हैं। ये देखिए अंदर से कितना अच्छा पक गया है, और इसको मैंने टेस्ट करके देखा है, इसका मसाला पूरा अंदर तक गया है जो हमने जिस मैरिनेशन में इसको रखा था। आप बनाएं, एंजॉय करें। सैंडविच पीस के बना के दे सकते हैं, ठंडा भी अच्छा लगता है, गरम करके भी अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो स्लाइसेस काट के उनको भी आप थोड़े से बटर में फ्राई करके आगे पेश कर सकते हैं। चावलों के साथ भी खा सकते हैं, स्नैक के तौर पे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, सैंडविच के तौर पे, जो भी आपको अच्छा लगे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। आपने ट्राई की रेसिपी तो आपका रिज़ल्ट कैसा आया। अस्सलाम वालेकुम।